मैं अद्भुत आवाज संस्था, सामाजिक संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे अनिल सोनी जी, मुकेश गुप्ता जी, दीपक जायसवाल जी, अमित मिश्रा जी, मुकेश रघुवंशी जी, रितेश पिंपले जी को बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ उन्होंने समर कैंप के माध्यम से बच्चों को हिंदू संस्कार, हिंदू जीवन, हिंदू संस्कृति के बारे में बताया। आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय पार्षद भाई हेमराज कुशवाहा जी, भाई मनोज चौबे जी, पिंटू भाई और हमारे अजीत मासा, शेलू जी, भूपेंद्र जी, भरत जी, हमारे अमित जी, कपिल जी, राहुल जी, शक्ति जी और सभी लोग हमारे बड़े सर सुभाष जी सभी उपस्थित हैं, भरत जी, तो मैं बहुत बधाई देता हूं। एक अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि यदि पहले से आप इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले हमसे संपर्क करते तो हम हमारे क्षेत्र के बाकी बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट कराते, क्योंकि इस देश में और इस समाज में आज सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि हम अपनी संस्कृति को बच्चों को समझाएं कि हमारी संस्कृति क्या है। आज के इस युग में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें लगातार हिंदुस्तान की संस्कृति पर कुठाराघात कर रही हैं और उसी का परिणाम है कि आज के बच्चे को वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छे से मालूम है, परंतु उसको शायद हमारे यहाँ के महीने क्या होते हैं, हमारा हिंदू कैलेंडर क्या है, वो उसकी जानकारी नहीं होगी। कब सावन आता है, कब भादो आता है, इसकी जानकारी हमारे बच्चों को नहीं होगी। हमारे बच्चों को 31 दिसंबर और 1 जनवरी के मध्य रात्रि के बारे में तो मालूम होगा, पर चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इसकी बहुत जानकारी नहीं है। हमारे देश के बच्चों को इस बात का तो आभास है कि हिंदुस्तान के बाहर कौन कौन से संत हुए, परंतु हमारे संतों ने इस देश का नाम किस ढंग से रोशन किया और पूरी मानव संस्कृति को, पूरी मानव जाति को किस प्रकार से नए जीवन जीने की कला सिखाई, इसका आभास नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि योग आज योगा हो गया है। जब योगा एक ही मात्र एक ही ए लग जाता है तो वो योगा हो जाता है, पर सही मायने में वो योग है। और उस योग के माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। 21 तारीख को 21 जून को हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने वाला है। मैं बहुत बधाई देता हूं, पर यह भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों को हमें मैग्नीट्यूड बड़ा करना चाहिए, उसको बड़े स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि वही बात आ जाती है। आज यदि मिशनरी स्कूल ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित करते, उसमें और कुछ नहीं करते, वो थोड़ा बहुत कहीं का सैंटा क्लॉज और कहीं पर डाल देते तो बच्चों का अट्रैक्शन आ जाता। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम प्रयास करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, वो बड़े स्तर पर होना चाहिए। ये चंद बच्चों को आपने सिखाया, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, पर यही चीज यदि हम इसका विस्तार ज्यादा करते तो इसका ज्यादा लाभ मिलता। हम सबको इस बात को सुरक्षित करना चाहिए, संवर्धित करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे और चिरस्थायी बनाकर रखें। इस देश का दुर्भाग्य है कि साल भर तो हमें पानी बचाने की चिंता नहीं होती, पर जब होली आती है तो सब मिल जाते हैं पानी बचाने में। सूखी होली मनाने की बात करते हैं, साल भर पटाखे चल रहे हैं, किसी को पर्यावरण की चिंता नहीं है। आज जन्मदिन बनेगा तो पटाखे चला देंगे, आज किसी की शादी होगी तो पटाखे चल जाएंगे। 31 दिसंबर को नया वर्ष आने की खुशी में करोड़ों रुपए के पटाखे चल जाएंगे, उस समय किसी को पर्यावरण की चिंता नहीं होती। और जिस दिन दीपावली आएगी उसी दिन इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को इस हिंदुस्तान का, इस समाज का, इस दुनिया का पर्यावरण बचाने की चिंता हो जाएगी। कहेंगे पटाखे मत चलाओ। अब नई चीज आ गई है कि शिव जी का अभिषेक दूध से मत करो, क्योंकि दूध से करोगे तो दूध तो वेस्ट हो रहा है, दूध बर्बाद हो रहा है, वही दूध किसी गरीब के पेट में चला जाए। अरे भगवान के पूरों, यदि तुम्हें किसी गरीब का पेट भरना है तो शिव जी के अभिषेक के दूध को का स्थान मत दो, उनका भी अभिषेक करो और तुम्हें भगवान इतनी पुण्याई देगा कि गरीब का एक दो गरीब के पेट में। पर ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान के धर्म को तोड़ना है। इसलिए भाइयों और साथियों, हम सबको जगना पड़ेगा, हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा
भविष्य जब ही बनेगा जब हम अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भूत को भी सहेज कर रखें। मेरी संस्कृति क्या है, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, मैं क्यों हिंदुस्तान का नागरिक बना, क्यों हिंदुस्तान में ये परंपराएं चली, इस बात की भान मुझे भी होना चाहिए और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को भी होना चाहिए। और मुझे जो ज्ञात हुआ है कि आपने हिंदू धर्म और संस्कृति ज्ञान सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजित किया, मैं बहुत बधाई दूंगा। एक दिन मेरे से आकर मिलिए ऑफिस में, आपका मॉड्यूल क्या है, आपने इन 7 दिन में क्या सिखाया, ये मुझे बताइए। और उसके बाद यदि वो ठीक होगा तो हम इसको बड़े स्तर पर भी करवाएंगे। भविष्य को, इस देश के आने वाली पीढ़ी को यह जरूर मालूम होना चाहिए कि मेरी जड़ें क्या है। अब हम बात करते हैं कि केवल 2016 नहीं है, ये तो क्या है, ईसा पूर्व के मामला है। इससे पहले राम हुए, इससे पहले कृष्ण हुए। और राम कोई ऐसे नहीं, लोग आप बोलते हैं कि अरे राम भगवान के रूप में कैसे, भगवान थे मनुष्य के रूप में कैसे आ गए। तो वो स्थान भी है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि किस स्थान पर राम भगवान को, विष्णु भगवान को मानव के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की गई। हजारों सालों की तपस्या के बाद राम माने, राम बनने के लिए। ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने आप में मानता हूं, मैंने भी पूरी रामायण नहीं पढ़ पाया, मेरे यहाँ भी शास्त्र नहीं है, हम भी वेदों की पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब तो लगे हुए हैं कि अंग्रेजी सिखा दो, अंग्रेजी सीख के तो बड़ा आदमी बन जाए। आप सबको भी शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि राम का जन्म केवल ऐसे ही नहीं हो गया। राम के जन्म से पहले हजारों 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 तपस्वियों ने साधना की थी, तपस्या की थी, और भगवान विष्णु को मनाया था कि इस समय पर यदि आप पूरी मानव संस्कृति को, पूरी मानव जाति को दिशा देने के लिए अवतरित होने को उनसे प्रार्थना की थी। उसके बाद राम का जन्म हुआ है, तो ऐसे ही नहीं हो गया राम का जन्म। अब ये हम सबको मालूम ही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में, ये हमारा इतिहास है, ये बच्चों को बताना पड़ेगा। मीरा क्यों हुई, मीरा का क्या था, कृष्ण क्यों हुए, बलराम क्यों हुए, नारद मुनि ने क्या किया, ये हम सबको नहीं मालूम, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं मालूम। हम सबको लग गए इस हिंदुस्तान में अंग्रेजी सीख जाओ, वैलेंटाइन डे मना लो, फादर डे मना लो, नया काम हो गया। अरे फादर्स डे रोज होता है मेरा फादर्स डे, क्योंकि मैं रोज सुबह उठता हूँ तो अपने पिताजी के पैर पड़ता हूँ। हमें साल में एक दिन फादर्स डे मनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक दिन मदर्स डे मनाने की जरूरत नहीं है, हमें फ्रेंडशिप डे। अरे हम तो अड़ोस पड़ोस में पता ही नहीं लगता था किसके बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे, क्योंकि यदि किसी के घर में बुजुर्ग नहीं है और पड़ोस में कोई बुजुर्ग है तो वो वैसा ही बर्ताव करती थी जैसी हमारी माँ हो, हमारी दादी हो। दादी के किस्से सुन सुन के लोगों ने, दादी के नुस्खे सुन सुन के बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता था। आज हम सबको नहीं मालूम, आज परंपराएं खत्म हो रही है। हम तो हमारे तो ये परंपरा शुरू हो गई और उसके कारण मौसी का रिश्ता खत्म हो गया, मौसा का रिश्ता खत्म होने वाला है, चाची का रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है जब एक बेटा एक बेटी होगा तो ना उसका कोई चाचा होगा ना उसकी कोई मौसी होगी। तो ये सब जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो एकता कपूर और क्या कहां से अवतरित हो गई भाई, उसने तो हिंदुस्तान की महिलाओं को ही का कवाड़ा कर दिया। ननद भाभी की दुश्मन, भाभी ननद की दुश्मन, देवरानी जेठानी का मुंह नहीं देख रही और जेठानी देवरानी का मुंह नहीं देख रही। इस हिंदुस्तान में महिलाएं ऐसी नहीं हुई, हमारी परंपरा है। आज भी यदि शक्ति की बात होती है तो शक्ति कौन है, दुर्गा। आज भी यदि ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान कौन है, सरस्वती। पूजा किसकी होती है, देवी शक्ति की, तो रानी हमारी दुर्गा माँ है। ज्ञान की बात होगी तो सरस्वती माँ है। तो हमारे यहाँ तो वो परंपरा रही है महिलाओं को इज्जत देने की, सम्मान देने की। पर आज जो हिंदुस्तान में चल पड़ा है वो 4, 5, 8 टीवी चैनल होगा और उसमें दिन भर महिलाओं को जिस ढंग से दिखाया जाता है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अरे हमारे यहाँ 7 जन्मों तक 7 फेरे हो गए तो 7 जन्मों के साथ का संकल्प लिया जाता था, केवल अभी का नहीं। ये परंपरा थी, ये भगवान से अनुरोध किया जाता था, भगवान से मांगा जाता था कि जो आज हम परिणय सूत्र में बंधे हैं, ये 7 फेरे अगले 7 जन्मों तक हम पति पत्नी के रूप में रहें। ये हमारी परंपरा है। पर परंपराएं टूट रही हैं, परंपराएं क्षीण हो रही हैं, परंपराओं पर कुठाराघात हो रहा, हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात। कोई ये बात कहने में हिचक रहा है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ये बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम हिंदू की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये पिछड़ा हो गया, हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पिछड़ा हो गया। हिंदू केवल धर्म नहीं है, हिंदू विचार है, हिंदू धर्म संस्कृति है, हिंदू जीवन संस्कृति है। आदमी कैसा जिएगा ये हिंदू धर्म सिखाता है। आदमी और मनुष्य जानवर में क्या अंतर है ये हिंदू धर्म सिखाता है। मैं बधाई दूंगा आप सबको कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को सहेजने का काम किया है। पर मैं ये बात भाइयों कहना चाहता हूं कि हिंदू से जुड़ा हुआ काम, हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ काम छोटे स्तर पर नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 हजार 25 हजार बच्चे नहीं, लाखों बच्चों को बताओ कि तुम यदि हिंदुस्तान में हो तो ये हजारों ऋषि मुनियों का प्रताप है। ये दुनिया यदि है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम क्या कहते हैं, धर्म की क्या बोलते हैं,